हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमें बताना है कि वो सही है या गलत, और उसका रीजन भी बताना है साथ में। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज every irrational number is a real number। मतलब हर irrational number एक real number है। तो इसका आंसर होगा yes, because a real number is either rational or irrational। मतलब हाँ, क्योंकि हर रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट second statement is every point on the number line is of the form root 5 where 5 is a natural number। मतलब नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट हो उसे क्या हम उसे रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे m एक नेचुरल नंबर हो। तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज 5 इज ए नेचुरल नंबर। It cannot is of the form root 5। मतलब नहीं, क्योंकि 5 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन हम उसे रूट 5 की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। Now the third statement is every real number is an irrational number। मतलब हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। इसका आंसर है नो, बिकॉज ए रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। मतलब नहीं, क्योंकि हर रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज are the square roots of the positive integer irrational। मतलब क्या स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल है? सेकेंड पार्ट इज इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। मतलब अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दीजिए उस नंबर का जिसका स्क्वायर रूट रैशनल हो। सो द आंसर इज नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। मतलब हर इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 4 is equal to 2। 2 is a rational number। फिर सेकंड एग्जांपल है रूट 9, तो उसका होगा 3 एंड 3 is a rational number। Now the third question is show how root 5 can be represented on the number line। मतलब हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम रूट 2 को लोकेट करेंगे। सबसे पहले बाय पीजीटी एंड पाइथागोरस थ्योरम से हम रूट 2 को लोकेट करने के लिए निकालेंगे। x² यानी कि रूट 2
होल स्क्वायर। इसका बेस स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा और परपेंडिकुलर साइड 1 स्क्वायर होगा। तो ये होगा √2 इज इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आपको पहले निकालना है इसके अंदर बनाने से पहले। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है कि मैं इस पे पूरे पे बना सकूं, तो मैं हाथों से ही बनाऊंगा, रफ फिगर बनाऊंगा और आपको कॉपी में पेंसिल स्केल से बनाना है। और स्केल में जो सेंटीमीटर वाला साइड होता है, इससे आपको ये नहीं लेने हैं। जो इसके नीचे मीटर वाली ये नीचे होते हैं, यहाँ से लेने हैं। ये पूरा 1 यूनिट होगा। तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे √2 को। तो दिस इज नंबर लाइन 0 1 2 I minus 1 minus 3। तो सबसे पहले हमें ये 1 यूनिट पे यानी 1 पे हमें ए मार्क करना है। 1 से 0 के बीच में ये 1 यूनिट है। हमें यहाँ आप कंपास लीजिए और कंपास को यहाँ ए पे रखिए। इस पॉइंट पे यहाँ से एक आर्क काटना है, बिल्कुल इस तरह से। थोड़ा सही नहीं बना है। मुझसे थोड़ा सही नहीं बन रहा है हाथ से। आपको कुछ इस तरह से आर्क बनाना है। फिर हमें 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री का एंगल। तो आपने जितना यहाँ पे लिया था, कंपास को खोला था, उसका चेंज मत कीजिएगा, वही यहाँ पे रखिए। यहाँ से एक आर्क काटिए इस पे, ये 60 डिग्री बनेगा। और फिर 60 उसको फिर चेंज मत कीजिएगा। फिर यहाँ 60 डिग्री पे रख के एक आर्क काटिए, ये 120 डिग्री बनेगा। अब यहाँ से अब आप भले चाहें तो उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो 60 पे रख के यहाँ पे एक आर्क काटना है आपको, और फिर 120 पे रख के एक आर्क काटना है। तो अब इसे और ये ए को ज्वाइन करना है। इसे थोड़ा और ऊपर बना देते हैं। ये हो गया x। अब ax रे पे अब आपको यहाँ a से 0 तक ये 1 यूनिट कंपास के अंदर लेना है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे एक आर्क काट देना है 1 यूनिट का, और यहाँ नाम देना है b। और b और 0 को ज्वाइन कर देना है। ये b और ये b और o ये ज्वाइन करने के बाद ये √2 का रेडियस है। ये √2 का रेडियस है। अब आपको 0 से b तक ये यहां से लेना है यहां तक, और यहां से एक आर्क काटना है बिल्कुल ऐसे। तो वो नंबर लाइन पे जहां पे ज्वाइन होता है उस पॉइंट को C मार्क कर दीजिए, और वहीं पे है √2। नंबर लाइन पे इस तरह से √2 रिप्रेजेंट करना है आपको। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं।
फिर लिखते हैं। First step is draw a line segment. Draw a line segment. Sorry, line segment नहीं. Line segment नहीं. Draw a number line. First step था draw a number line. Second step is mark a point A. A is on 1. मतलब एक पॉइंट मार्क करना है ए 1 पे, हमें 1 पे ए पॉइंट मार्क करना है. अब थर्ड पॉइंट इज third point is with A as center and draw XA perpendicular OB. यानी हमें A से A को सेंटर बना के हमें AX जो हमने रे बनाई थी वो हमने OA के परपेंडिकुलर बनानी है, यानी 90 डिग्री बनाना है. जो होगा फिर हमें ए बी उस पे मार्क ए एक्स पे मार्क करना है ए बी जो 1 यूनिट होगा. फिर फोर्थ पॉइंट सॉरी मैं जल्दी में थोड़ा भूल गया. यहाँ पे फोर्थ पॉइंट होगा मार्क ए पॉइंट बी mark a point B is on AX. AX लिखिए या XA लिखिए, बात एक ही है. फिर fourth point is mark a point B is on AX such that AB is equal to 1 unit. मतलब हमें एक पॉइंट मार्क करना है AX पे जिसका नाम होगा B और AB
1 यूनिट के बराबर होंगे, जो मैंने आपको बताया था 1 यूनिट। फिर फिफ्थ पॉइंट इज जॉइन ओबी। अब होगा सिक्स पॉइंट इज ज्वाइन ओबी। आप जानते ही हैं ओबी को ज्वाइन करना है, नीचे है तो विथ ओ एस सेंटर, विथ ओ एस सेंटर and OB as radius. Sorry, क्या मान लिया है तो मैं ऊपर का मिटा के ऊपर लिखूंगा। सिक्स पॉइंट है एंड नहीं आएगा। इंटरसेक्ट नहीं, which cut C on the number line। 6 पॉइंट है with OB as radius, with OB as radius draw an arc on the number line which cut C on the number line। मतलब OB रेडियस लेके नंबर लाइन पे एक आर्क काटना है जो नंबर लाइन पे C पे जाके कटेगा। वहां जहां पे जो ये आर्क कटता है वहां पे C मार्क करना है। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, तो लास्ट लाइन लिखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैं जरा फर्स्ट पॉइंट इरेज करके फिर लास्ट में लिखना है therefore C represent root 2 on the number line। लास्ट में लिखना है therefore C represent root 2 on the number line, यानी कि C √2 को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे। अब हम √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो पहले की जैसे ही
पीजीटी मेथड से हम √3 कैसे निकालना है उसका वो फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला यही है, पीजीटी मेथड से आएगा h² प्लस b² प्लस p²। h² इज इक्वल टू b² प्लस p², यानी कि √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर प्लस 1²। √2 का होल स्क्वायर प्लस 1² मतलब है कि जो हमने √2 के अंदर किया था वैसे ही करना है, तो उसके अंदर एक यूनिट हमें ज्यादा लगानी है। तो ये इस तरह से जाएगा √3 इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर प्लस 1²। सो अब हम इसे नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। गाइस, आपको पेंसिल से ही बनाना है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है। सो मेरी तो छोटी बनी है, आपको थोड़ी बड़ी बनानी है इसे नंबर लाइन। जो हमने √2 को रिप्रेजेंट करते हुए किया था, हमें तो स्टार्टिंग में वही सब करना है। वही पहले यहाँ पे 1 को A मार्क करना है, फिर यहाँ से एक आर्क काटना है जो 1 यूनिट से छोटा हो, फिर वापस वही 90 डिग्री बनाना है। एक यहाँ रख के एक आर्क इधर काटना है, फिर यहाँ रख के एक आर्क इधर काटना है, तो ये 60 या 120। फिर यहाँ 60 पे रख के एक आर्क काटना है, फिर 120 पे रख के एक आर्क काटना है, फिर ए और इसे मिला देना है। इसे थोड़ा लंबा कीजिएगा गाइस। ये हो गया x, तो ax ये बन चुकी है। अब हमें वही एक यूनिट 1 से 0 तक 1 यूनिट नाप के ax पे आर्क काट के b मार्क करना है। फिर इसे यहाँ पे ये 0 है, वरना यहाँ पे o भी आप मान सकते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, o मान सकते हैं। यहाँ ज्वाइन कर देना है। ये √2 का रेडियस हो गया। अब जो यहाँ किया था, यहाँ पे पॉइंट यहाँ आर्क काटा था, वैसे ही सेम बी पे कंपास को बी पे रख के यहाँ पे एक आर्क काटना है। आप मतलब ये बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। इस तरह से आपको करना है। फिर वैसे ही 90 डिग्री बनाना है, यहाँ से 60, फिर यहाँ से 120, फिर यहाँ से एक आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क, एक लंबी सीधी लाइन खींचनी है आपको। इसे नाम दे देते हैं y। सो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। फिर वैसे ही यहाँ पे एक यूनिट 1 यूनिट नाप कर यहाँ बी पे रख के यहाँ पे एक आर्क काट देना है, ये 1 यूनिट का। इसे सी मार्क कर देना है, इसे सी मार्क कर देना है। फिर 0 और सी को ज्वाइन कर देना है। ये √3 का रेडियस हो गया। OC is the radius of the √3। अब वैसे ही O पे रख के कंपास को यहाँ से एक आर्क बनाना है, जो कि
बिल्कुल कुछ यहाँ तक पे पहुंचेगा। यहाँ पे इसे डी मार्क कर देना है। तो ये यहाँ पे नंबर लाइन पे √3 रिप्रेजेंट हो गया है। अब हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। मेरा थोड़ा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो मुझे पता नहीं है, थोड़ा मुझे पता है ये गंदा बना है। आप बना के देखिएगा तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो अब हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। So the first step is, स्टार्टिंग में है कि स्टेप जो हमने √2 के अंदर स्टेप लिखे थे वैसे ही है, मतलब 5 जो हमने 5th स्टेप तक लिखे थे वहां तक सेम लिखना है हमें, फिर उसके बाद से चेंज आएगा। तो ये आप लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ ए नंबर लाइन, नंबर लाइन बनानी है। फिर so the second step is mark a point A is on 1, यानी कि एक पॉइंट मार्क करना है 1 पे, जो A पॉइंट होगा इसका नाम देना है हमें A। अब थर्ड स्टेप इज so the third point is with A as center and draw AX perpendicular OA। मतलब हमें A से A को सेंटर रख के AX परपेंडिकुलर OA बनाना है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो मैंने आपको बताया था। अब फोर्थ स्टेप इज so the fourth point is mark a point B is on AX such that AB is equal to 1 unit, यानी कि B पॉइंट को रे AX पे हमें मार्क करना है और AB 1 यूनिट होगा। फिफ्थ पॉइंट इज ज्वाइन ओबी। ओबी को हमें ज्वाइन करना है। यहां तक तो √2 के जो हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे थे वहां तक का सेम है। अब इसके बाद चेंज आएगा, तो मैं ऊपर भी मिटा देता हूँ।
sixth point is OB is the radius of root 2. Sixth point is OB is the radius of root 2, यानी कि OB root 2 का रेडियस है. उसके बाद सेवंथ पॉइंट is seventh point is with B as center and draw YB perpendicular OB, यानी कि B को सेंटर बना के हमें YB को OB का परपेंडिकुलर बनाना है, यानी कि OB के वहां OB पे 90 डिग्री बनाना है. The eighth point is eighth point is mark a point C is on BY such that BC is equal to 1 unit. मतलब C BY पे C पॉइंट मार्क करना है और जो BC है वो 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए. यानी जो हमने AB लिया था सेम उसी लेंथ का हमें BC बनाना है. So the ninth point is join OC. हमें O और OC को ज्वाइन करना है. फिर the 10th point is the 10th point is OC is the radius of root 3, यानी कि OC root 3 का रेडियस है. 11th point now the 11th point is
So the 11th point is with OC as radius and draw an arc on the number line which cut D on the number line. मतलब OC को रेडियस लेके हमें एक आर्क बनाना है नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन को डी पे कट करेगा, डी पे आके ज्वाइन करेगा. सो लास्ट पॉइंट, लास्ट लिखने के लिए लास्ट में हमें लिखना है therefore D represent √3 on the number line. अब हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. So बाय पीजीटी फॉर्मूले से हम √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √4 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो √4 प्लस 1 तो √5 होगा. सो ये होगा √5 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अगर हम √4 का होल स्क्वायर करते हैं तो वो 2 स्क्वायर होगा. अब √5 इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो हम जो नीचे बेस में जो 0 ए और ओ 1 यूनिट लेते थे, हमें अब उसे 2 यूनिट लेना है. तो नीचे ए और ओ जो हम 1 यूनिट को हमें 1 यूनिट बढ़ाना है, हमें 2 यूनिट लेना है. तो अब √5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. चलो सबसे पहले हमें 2 पर ए पॉइंट को मार्क करना है. हमें अभी इसका बेस 2 यूनिट लेना है. जैसे हमने पहले किया था वैसे ही 2 कंपास को यहाँ ए पे रखेंगे और यहाँ 1 यूनिट से कम का आर्क काटेंगे, बिल्कुल ऐसे. तो थोड़ा सही नहीं बना है. कुछ इस तरह का आर्क हम काटेंगे. अब पहले की तरह यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का बनाएंगे. तो हमें कंपास का शेप चेंज नहीं करना है, उसे छोटा बड़ा नहीं करना है. यहाँ पे रख के 60 डिग्री काटना है, फिर 60 पे रख के 120 काटना है, फिर यहाँ 120 और 60 पे रख के एक 60 से यहाँ एक 120 से यहाँ. ये करने के बाद इसे ए को ज्वाइन करना है, फिर इस रे को सीधी लंबी जाने दे. तो यहाँ पे
ये रे बन गई एक्स, रे एक्स। अब पहले की जैसे ही 1 यूनिट 2, यहाँ 2 और 1 को यहाँ ये 1 यूनिट लेके यहाँ बी आर काटना है। यहाँ आर काट देंगे, उसे नाम दे दिया बी। अब हम ओ और बी को ज्वाइन करेंगे। ये हो गया √5 का रेडियस। वही 0 पे कंपास, ये ओ पे कंपास रख के यहाँ बी से यू सीधी एक आर्क काटेंगे। यहाँ नाम दे देंगे सी। ये √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा √5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम गाइस ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो स्केल और कंपास का इस्तेमाल करें, नहीं तो हाथों से ना बनाए। तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनानी है। फिर हमें 2 पे एक पॉइंट मार्क करना है जिसे हम ए नाम देंगे। फिर थर्ड स्टेप third point is with A as center draw AX perpendicular OA। यानी कि A को सेंटर रख के हमें AX को OA के परपेंडिकुलर बनाना है, यानी कि वहां पे 90 डिग्री बनाना है। फोर्थ पॉइंट इज the fourth point is mark a point B is on XA such that AB is equal to 1 unit। यानी कि हमें XA पे एक पॉइंट मार्क करना है जिसे नाम देंगे हम B, और AB 1 यूनिट का होना चाहिए। अब फिफ्थ पॉइंट इज ज्वाइन OB। हमें OB को ज्वाइन करना है। फिर ऊपर मिटा के फिर
sixth point is सिक्स पॉइंट है OB इज द रेडियस ऑफ रूट 5, यानी OB रूट 5 का रेडियस है. सेवन पॉइंट इज the 7th point is with OB as radius, draw an arc on the number line which cut C on the number line. मतलब OB को रेडियस लेके हमें एक आर्क बनाना है नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन को C पे जाके कट करेगा, यानी कि वो C पे ज्वाइन करेगा. फिर लास्ट में लिखना है therefore C represent root 5 on the number line. So इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है. Thank you guys for watching my video. Please like my video and subscribe my channel. हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर and their decimal expansion. So thank you guys.